Hello, Gemini. My name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And welcome to my channel. Gemini, कैसे हो आप? मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना. Now, before I begin this reading, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हो या पर्सनल सेशन लेना चाहते हो मुझसे, then you can DM me on my Instagram. मैं आसपास कहीं लिंक कर दूँगी. एंड विदाउट फर्दर डू लेट अस सी कि आपके जैन फेब और मार्च 2025 में क्या है. सो जेमिनाई, बहुत हैवी एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे. हैवी से मेरा मतलब है अच्छी और भारी भरकम. किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो आपका फुल दिमाग चल रहा है पैसे कैसे कमाने हैं. फुल दिमाग चल रहा है कि अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जाना है. आई थिंक वो जो आपका पर्पस है नेक्स्ट ईयर का जेमिनाई, वो यही होगा कि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है. आई डोंट नो इफ़ मैनी ऑफ यू नो दिस और नॉट, बट जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपको अपर मिडिल क्लास में जाना है, या अगर आप अपर मिडिल क्लास हो तो आपको वेल्दी या रिच उसमें जाना है, स्टेटस क्वो में. तो यस, आप चाहते हो कि आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो ऊपर जाए, विच आई कैन सी हैपनिंग नेक्स्ट ईयर जेमिनाई. आई थिंक कि इफ़ यू हैव बिन गिवन एग्ज़ाम्स, अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हो या इन जनरल एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या आप आईटी फील्ड में ट्राई कर रहे हो जाने का, then you will find a lot of success next year Gemini. and I know कि ओवरऑल नेक्स्ट ईयर 2025 आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है. सो बी माइंडफुल. जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपने करियर में, अच्छे डिसीजंस ही लोगे, वो तो मैं श्योर हूँ. बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना ऑब्वियसली. बट लेट अस गेट वन मोर कार्ड. ओके, 2 ऑफ कप्स हियर. आई थिंक कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप अपने आसपास वालों को भी एक अच्छा स्टेटस देना चाहते हो, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाना चाहते हो. यू वांट योर फैमिली टू बी प्राउड ऑफ यू. जनवरी, फरवरी, मार्च, यू विल रिसीव सम गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर करियर, फाइनेंसेस एज वेल. ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं. आप लोग अगले 3 महीनों में, जनवरी, फेब, मार्च में, आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में या स्पिरिचुअल जर्नी पे नेक्स्ट लेवल पर जाओगे. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू. एंड नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स इज हियर. आई हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स. आई फील लाइक जेमिनाई, पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली पिछले 3 सालों से आपको काफ़ी रिजेक्शन फेस करने को मिला है. एंड अगर रिजेक्शन नहीं तो आई फील लाइक जहाँ पे भी आप जाते थे वहाँ पे आप कभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो पाए. वहाँ पे आपको अपने इमोशंस मार के रहना पड़ता था. एंड आप अगर फुल्ली कंटेंट, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं थे, तब भी आपको ज़बरदस्ती कुछ काम ऐसे करने पड़ते थे या कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा था. बट विद 3 ऑफ सॉर्ड्स लोग काफ़ी डर जाते हैं इस कार्ड से, बट डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना ये कार्ड, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग अ मैच्योर पर्सन जो रेजिलियंट है. बिकॉज इट इज़ द नंबर 3, तो दिस इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ जुपिटर. तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले 3 सालों में, उन्होंने आपको सिर्फ विजडम ही दिया है, उन्होंने कभी आपका कुछ बुरा नहीं किया है. एंड आई थिंक यू आर अ पर्सन जो अपनी गलतियों से या इवन दूसरों की गलतियों से सीखता है. तो जो भी आपके साथ पिछले 3 सालों में हुआ है, वेदर इट इज़ गुड और बैड, पॉजिटिव लाइट में ही देखो. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट कि अच्छा, वो अगर कोई बुरी चीज़ हुई थी मेरे साथ, तो इस चीज़ ने मुझे क्या सिखाया, या फिर वहाँ से मुझे अच्छी चीज़ क्या मिली, उस सिचुएशन से मुझे अच्छा क्या मिला, क्या क्वालिटी मेरे अंदर आई कि मैं वो गलतियाँ फिर से ना दोहराऊँ. तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिला ही होगा आपको. एंड अपना माइंडसेट थोड़ा वैसा करो अपने अगले आने वाले 3 महीनों में. Now I have the 9 of Pentacles in reverse. I feel that this is a Venus card. तो
थोड़ा सा ऐसा हो सकता है अगले आने वाले 3 महीनों में, जैन फेब मार्च में आपका थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए कपड़ों पे, खाने पीने पे, बाहर घूमने फिरने पे। एंड आगे आने वाले 3 महीनों में अपना जो रहने का तरीका है या कपड़े पहनने का तरीका है वो सब भी अच्छा करोगे। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपकी रिलेशनशिप मनी के साथ, द वे यू सी मनी, द वे यू स्पेंड मनी, द वे यू परसीव मनी, जो आपका रिलेशनशिप है मनी के साथ वो बेटर होएगा। यू विल हील दैट रिलेशनशिप। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आई थिंक कि मनी को लेके आपकी फैमिली का आउटलुक जो है वो काफ़ी हो सकता है पिछड़ा हुआ है, बट योर द वे यू सी मनी इज़ वेरी डिफरेंट। हो सकता है आपकी फैमिली के लिए एक जनरेशनल कर्स ये हो कि मनी से अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही हो किसी की भी, बट आई थिंक कि आपकी लाइफ में दिस इज़ वन ऑफ योर बिग पर्पसेस टू हील योर रिलेशनशिप विद मनी, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है या आपसे जो जनरेशन आएगी आगे, वो कभी भी फाइनेंशियली सफ़र ना करे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इवन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड ये ज़रूर लगेगा कि कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो आप अचीव नहीं कर सकते, या आप हेजिटेट करोगे उन चीज़ों के पीछे जाने के लिए, या आपको थोड़ा फियर रहेगा माइंड में कि शायद मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इवन इफ़ दे आर गुड फॉर मी, इवन इफ़ हीलिंग द रिलेशनशिप विद मनी इज़ गुड फॉर मी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा फियरफुल हूँ तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये चीज़। बट फियर को साइड रख दो जेमिनाई, अगले आने वाले 3 महीनों में फियर इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। डर जो है ना, डर का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। डर का क्या पर्पस है? कॉन्फिडेंस। एक बार हम डर को ओवरकम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो डर का होना भी ज़रूरी है, वो वाला स्ट्रेस भी ज़रूरी है, ताकि हमें अच्छा हेल्दी कॉन्फिडेंस मिल पाए उसे अगर हम एक बार ओवरकम करें तो। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स इज देयर। आपकी भी टॉरस की तरह आपकी भी जो मार्स एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी अगले आने वाले 3 महीनों में। तो दिस कुड ऑल्सो बी सेक्शुअल एनर्जी, बट आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको अच्छे कामों में लगाओ, उस एनर्जी को कहीं और लगाओ, जैसे आप वर्कआउट्स करो, आप क्रिएटिविटी में यूज़ करो अपनी सेक्सुअल एनर्जी, एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। क्योंकि मार्स ऐसा प्लैनेट है ना कि अगर अच्छी डायरेक्शन नहीं मिली मार्स प्लैनेट को, देन वो बहुत तितर बितर हो जाता है, बहुत स्कैटर्ड एनर्जी हो जाती है, तो हम कभी भी शांत नहीं हो पाते, क्लियर हेडेड नहीं हो पाते। बट येस, सो आई हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। तो जो आपका शुरू से ऐसा माइंडसेट रहा है ना कि नहीं 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 नहीं, फियर वाली चीज़ कि थोड़ा सा मैं और वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ ये चीज़ करने से पहले, या रहने दो, मतलब वो जो फियर वाली चीज़ है ना, आई थिंक कि अगले आने वाले 3 महीनों में उस चीज़ पे आप बहुत काम करोगे, वेदर इट्स मनी, लव लाइफ, फैमिली, यू विल गेट रिड ऑफ योर फियर। एंड आपके माइंड में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने पे आपको मजबूर करेंगे। एंड you will seize the day, you will seize any opportunity that comes your way। आप कुछ भी करने से पहले 10 बार 1000 बार नहीं सोचोगे, which is good for you, it is good। 8 of swords, the reason why bad things या फिर आपकी जो suffering है, the reason you keep on suffering is because आप डिटेल्स पे बहुत फोकस करते हो, यू आर अनएबल टू सी द बिगर पिक्चर। अपने आप को वो छोटी छोटी डिटेल्स से हटा के ना एक बिग पिक्चर देखो कि इन द बिग पिक्चर हम बहुत छोटे हैं, लाइक हमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं हैं। एंड ये भी है कि आप ना बहुत अगले 3 महीनों में आप फोकस करोगे अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे। तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करो, आप अपने स्पीच पे काम करो, एंड जो भी आपका
मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, आपने जितना अपने आप को बंद करके रखा हुआ था ना, उतना ही अगले 3 महीने में आप खुलोगे, अपने पर फैलाओगे, विच इज़ ग्रेट. नाउ अनदर कार्ड आई हैव फॉर यू इज़ द हर्मिट एंड द 7 of cups here. तो I think in the next 3 months you will have many options. Now this could be love, this could be career, this could be anything. This is especially like हमारे माइंड में जैसे होते हैं ना कि जिस इंसान ने कभी हैप्पीनेस नहीं देखी है, उस इंसान को जब बहुत सारी हैप्पीनेस मिल जाए एक साथ से, तो उसको समझ नहीं आता कि हैंडल कैसे करूं, तो वो उस चीज़ को ना सैबोटाज करने लग जाता है, उस चीज़ को खुद ही ख़त्म करने लग जाता है, उस हैप्पीनेस को. बट टेक योर टाइम. आपको हैप्पीनेस जो मिल रही है ना अगले आने वाले 3 महीनों में, जो वो जो मार्शियन एनर्जी है उसका हम यूज़ करके जो हर एक स्टेप ले रहे हैं, एंड जो हैप्पीनेस हमको मिल रही है, एड्रेनलिन रश जो हमें मिल रहा है उस चीज़ से, डोपामिन रश जो मिल रहा है उस चीज़ से, टेक योर टाइम बिकॉज आई नो दैट यू कांट हैंडल इट. अटेंशन तो मिलेगा आपको एंड वो भी आपसे हैंडल नहीं होगा. एंड यस, 5 of wands इन द रिवर्स. आपको अपने माइंड को बहुत शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि एंग्जाइटी है यहाँ पे. ये भी है कि आपके माइंड में भी बहुत सारे सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, बट बिफोर एनी ऑफ इट हैपन्स आपको माइंड को शांत करने की बहुत ज़रूरत है. एंड अपने माइंड को शांत करने के बाद फिर से आ जाना वापस उन चीज़ों पे. वंस द माइंड इज स्टेबल and after that you are engaging yourself in some activity, then that activity will give you more than 100% results. इसीलिए अपने माइंड को शांत करना कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है. अपने आप को ग्राउंड करना कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है. Now Gemini, that was it for you. Thank you so much for being here and come back. Okay, I'll see you in the next one. Bye bye.